हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन विहारी लाल की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, द्वारिकापुरी धाम की जय, बद्रीनाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 43वां दिन, 8 जून 2021, भीष्म पितामह स्तुति 12वां दिन। अब सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 39, विष्णु पितामह की स्तुति। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरसी मणि तंचित ये क्षणे क्षणे भगवती रतिरतस्तु मे ममुष्ययो इमः निरक्षया हतागतं स्वरूपमम्। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरसी मणि तंचिच येषणाश्ये भगवती रतिस्तु मे मुमश्वो यमहि निरक्षया हतागतं स्वरूपमम्। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरसी मणि तंचित क्षणस्ये भगवती रतिस्तु मे ममुस्रो इमः निरक्षया हतागता स्वरूपम। तात्पर्य और अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विजय अर्जुन रथ रथ कुटुंबे जानकी बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए। आततोत्रे दाहिने हाथ में चाबुक लिए, धृत हया घोड़ों की लगाम थामे हुए, ऋषि मणि रस्सियों को, तथा श्रिया सुंदर त्रिपावक खड़े हुए थे, सुंदरता पूर्वक खड़े हुए थे। क्षणिशये देखे जाने के लिए भगवती भगवान में रति अस्तु रतिम अस्तु मेरा आकर्षण हो। मम श्रूयो मरणाश्रन यम जिसको यह इस संसार में निरक्षया देखने से हंता मारे गए, गता प्राप्त, स्वरूपम
मूल रूप को। अनुवाद। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद निताय गौर सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ भीष्मदेव मरणशैया पर अंतिम लक्ष्य है उनका भगवत प्राप्ति करने का। तो कोई भाग्यवान व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली हो और मृत्यु के समय उनकी मति काम कर रही हो, तो सन्मति और संपत्ति भाग्य से किसी को मिलती है। तो विष्णु पितामह उनकी जो मति थी, सन्मति थी, अंत काले भी सारी इंद्रियां काम कर रही थी। बाणशैया पर लेटे हुए हैं, पीड़ा पूरे शरीर में है, लेकिन भगवान की दृष्टिपात होने से सब पीड़ा खत्म हो गई, दुख दूर हो गया। उस समय वो भगवान की छवि को याद कर रहे थे कि भगवान कैसे लग रहे थे जब अर्जुन का रथ चला रहे थे। तो कोई भाग्यवान जीव होता है जो अंत काले संसार से अपनी मति को हटाकर संसार में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, बच्चों में इत्यादि जो भी कुछ है वो सब कुछ त्याग कर निवृत्त होने के बाद कोई अपनी अंतकाले मति भगवान में लगा ले, तो उसमें कोई शंका नहीं है कि भगवत धाम ना जाए। तो विष्णु पितामह बारंबार भगवान का सन्मुख देख रहे हैं और वो कह रहे हैं अर्जुन के सखा के अंदर मेरी मति लगे। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति से वह दिव्य रूप में संबंधित रहता है। ऐसा झूठ भक्त भगवान को क्षण भर के लिए नहीं भूल सकता, यही समाधि है। संसार में आप कोई भी कार्य करो उसका अर्थ कोई नहीं है। संसारिक भौतिक काम जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मति हमेशा ध्यान जो आपका वो भगवान की चरणों में लगा रहे, भगवान के चित्त में लगा रहे। इस चित्त को उस परमा त्रिभंग का जो चित्त है उसमें लगाना है, उनके चरणों में लगाना है। अगर ये सब कुछ करते हुए आप कार्य कर रहे हो तो आप सकाम हो, आप किसी कर्म से लिप्त नहीं हो। बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, घर को चला रहे हो, गृहस्थी चला रहे हो, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, तो गृहस्थ आश्रम का नियम है सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ करते हुए भी, कार्य करते हुए भी अगर निरंतर 24 घंटे आपकी मति भगवान के चरणों में लगी रही है तो वो भी गृहस्थ आश्रम फलीभूत होगा और भगवत प्राप्ति होगी, उसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को समाधि कहते हैं। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है। जो संसार से विरक्त हो गया, जो योगी बन गया भगवा कपड़ा पहन के, और इस तरह से संतोष गंत्वा अंतोतः गत्वा समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ
उनके नाम यश लीला आदि को निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर भगवान की यश और नाम की लीला का गुणगान करता रहता है। ये प्रेमा भक्ति है। निरंतर भगवान के नाम का सिमरण करना, कथा सुनना और भगवान के मंदिरों का दर्शन करना, मंगला आरती दर्शन करना, ये सब भगवान के आध्यात्मिक पथ पे चलने का मार्ग है। लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतः वह योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक जैसी नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, किंतु शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा निसर्ग होती है। विष्णुदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में थे। वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। वो कौरवों के सेनापति थे, लेकिन वो पांडवों के विरुद्ध लड़ रहे थे। पांडवों के विरुद्ध लड़ते हुए भी भगवान के सन्मुख थे। भगवान के सन्मुख लड़े वो, जबकि अर्जुन भगवान की पीठ के पीछे थे, भगवान के पीछे खड़े रहते थे। लेकिन जितना दर्शन भगवान श्री कृष्ण का विष्णु पितामह ने करा है, उतना किसी सेना ने नहीं करा। तो यहाँ पर निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के उन युद्ध क्षेत्र में जो खड़े स्वरूप पार्थ सारथी थे, उनके स्मरण कर रहे हैं। अतः पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला में शाश्वत है। भगवान की लीला कंस के कारागृह में अपने जन्म काल के लेकर मोक्ष लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक कार के उसी प्रकार चक्कर लगाती रहती है, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती रहती है। और ऐसी लीला पांडव तथा भीष्म की जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं, उसी तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर छवि का दर्शन कर रहे हैं, उनके स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाया। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे खड़े थे और भीष्मदेव उनके बिल्कुल सामने, उनके सन्मुख थे। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने उसे अर्जुन की उपेक्षा अधिक रुचि में देखा है। युद्ध क्षेत्र में योद्धा तो कई थे, लेकिन अर्जुन से कई मात्रा में भीष्मदेव को देखा है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा आदि आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि भगवान के सन्मुख कौरव सेना में जितने भी थे, वो सबको भगवत प्राप्ति हुई है। क्यों? भगवान का मुख का दर्शन करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो। क्योंकि भगवान की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक बद्धजीव विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए माया के रूप में है, या उस रूप में जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान की है। बद्धजीवों को भौतिक स्वरूप विदेशी वस्त्रों की तरह ही है और बद्धजीवों के भौतिक स्वरूप विदेशी वस्त्रों की तरह है। और जब वह बद्धजीव माया के चुंगल से छूट जाता है तो उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान की निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक होता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवत शुभलिंग लिंगों के लिए ये रंच मात्र भी हितकार नहीं होता। अतः वह निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरता है और भौतिक स्वरूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भगवान का भक्त, देखिए यह उदाहरण दिया है कि निर्विशेषवादी और भगवान के भक्तों में अंतर क्या है। अगर निर्विशेषवादी कोई
भक्ति करते हुए या दान पुण्य करते हुए गिरता है तो निर्विशेषवादी तो मिट्टी के ढेले की तरह है। मिट्टी जब गीली हो जाती है, पृथ्वी पर गिरती है तो पुनः उठती नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त गेंद के समान है। गेंद गिरता है, भक्ति करता है, कोई त्रुटि, कोई ऐसा समय आता है जीवन के अंदर, कोई ऐसा प्रसंग आता है तो भक्ति छूट जाती है, लेकिन भक्त गिरता जरूर है। गिरने के बाद गेंद के समान गिरता, फिर उठता है। गेंद अगर पृथ्वी पर गिरता है तो बार बार उछलता है ना, तो गलती से किसी कारण भक्ति छूट जाती, पतन होता है उसका। लेकिन यह पतन नहीं बोला गया कि अगर वो गिरता है तो दोबारा पुनः उठने का प्रयास करता, गेंद की भांति। तो भगवान के भक्तों में यह अवसर प्राप्त होता है भक्ति के अंदर। भगवान आध्यात्मिक स्वरूप चाहे वह दो भुजा वाला हो या चतुर्भुजा वाला हो, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार बैकुंठ या गौलोक को प्राप्त होता है। जो भगवान में नित्य अपनी मति को लगा रखता है उसको या तो बैकुंठ या गौलोक प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया है, जिनकी पुष्टि विष्णुदेव कर रहे हैं। अतः वह भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, अन्य पक्षों पर भी कृपाल दयालु थे, क्योंकि उन सबों को भी वही फल प्राप्त हुआ है जो विष्णुदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान ने उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में उनका पद सुरक्षित है, निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए, चाहे वह भीतर से हो या बाहर से हो, मरता है तो वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है और जो जीवन का सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होता है। मनुष्य को अंत काले अपना मृत्यु लोक को सुधारने के लिए, इस लोक से लेकर परलोक को सुधारने का एक ही अवसर है कि अंत काले उसकी मति कृष्ण के चरणों में लगे। लेकिन भगवान 21 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, ये 28 अक्षौणी सेना जो भगवान के समक्ष युद्ध लड़ी, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, तो भगवान इन लोगों का हजारों की, जैसे बताया गया है कि 64 करोड़ लोग थे इसमें जो मनुष्य थे, 64 करोड़ को एक साथ भगवत धाम भेजा भगवान ने। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो विष्णुदेव कह रहे सबकी गति वही हुई जो मेरी हुई है। विष्णुदेव के लिए तो भगवान आए हैं साक्षात अंतकाले, और भगवान के छाती पर इतने बाण बरसाए विष्णुदेव ने, फिर भी लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। और अंतकाले कहाँ खड़े हैं वो? अगर शत्रु मानते विष्णुदेव को तो जाते नहीं वो, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। इसलिए अंतकाले जो विष्णु पितामह की इच्छा थी कि हे कृष्ण, है माधव, जब मेरा शरीर छूटे तो मेरे समक्ष जरूर आना। तो ये मेरा मन, विष्णुदेव कह रहे हैं, ये मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकर्षित कर लिया था। भगवान द्वारा रासलीला में अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जैसे विष्णुदेव मूर्छित अवस्था में है तो भगवान के सामने, जो विष्णुदेव के सामने जो भी भगवान ने लीला करी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, वो उससे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवान रासलीला करते समय गोपियों के सामने से अंतर्ध्यान हो गए थे, तो गोपियां भी वही लीला का स्मरण कर रही थी जो भगवान ने उनके साथ की थी। भगवान जब समक्ष थे गोपियों के सामने, तो जो लीलाएं हो चुकी थी, गोवर्धन लीला, कालिया दमन, चीर हरण, जो भी लीलाएं हुई, गोधूली करके वापस आना या फिर माखन चोरी करना इत्यादि रासलीला, जो भी लीलाएं भगवान ने उनके समक्ष करी, उन लीलाओं को गोपियां याद कर रही हैं। उसी का उदाहरण दे रहे हैं विष्णुदेव कि मैं उसी भांति ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतिह उदार के साथ भगवान के साथ साथ नाचकर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हास परिहास करने तथा प्रेमाभाव में उनकी ओर देखकर एकांत भाव से किया है। अर्जुन के साथ
भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रश्नीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और उनसे अधिक शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान की भातृ सेवा प्राप्त थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान शक्ति नहीं प्रदान की थी, किंतु गोपियां तो बिल्कुल भगवान के समान हो गई थी। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण की आकांक्षा एक प्रार्थना है, जिससे जीवन की अंतिम अवस्था में उनकी कृपा प्राप्त हो सकेगी। भगवान भक्तों को महामंडलीय होते हैं, महिमा मंडित होते हैं, देखकर अति अधिक प्रश्न होते हैं। अतः भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों को नहीं यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों को भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की सेवा करने की अद्वितीय अवसर प्राप्त हो सके। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों को सायुज्य मोक्ष से करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समता पूर्ण आहाद की है, जहां अंतर का उच्छेद हो सकता है, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका के हित एक से ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर भीष्मदेव वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरह गोपियों को आपने अपना स्वरूप प्रदर्शन किया है, अपना दर्शन दिया है, ठीक उसी तरह अंतकाले भीष्म पितामह अपनी मति को भगवान की उन लीलाओं में लगाकर उसका बारंबार सिमरन कर रहे हैं। तो भीष्मदेव आगे कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूरी यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों ने एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। विष्णुदेव ने भगवान की एक एक लीलाओं का सिमरन है, एक एक लीलाओं को नहीं बोले। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूरी यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों में सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने, जो विरोध करता रहता उस सम्राट से युद्ध करने की अपनी श्रेष्ठता करनी होती थी, अपने जीवन की बलि देनी होती थी, और एक उसके स्थान पर दूसरा राजा बनता था। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा था। संसार भर को के राजाओं तथा राजकुमारों में महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राजा के सारे शासकों को राजसूरी यज्ञ किया सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, और ऐसे यज्ञ में करोड़ों रुपए व्यर्थ हो जाते हैं, अतः वह ये छोटे राजाओं के बस की बात नहीं थी। ऐसा यज्ञ अधिकतम खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने के कठिन होते हैं। इस कलयुग में संभव नहीं है, नहीं उसे पुरोहित जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर उठा सके। अतः अंत में आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजाओं तथा बड़े बड़े मुनि महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्रित हुए थे। उस अवसर पर एक विश्व सभा बुलाई गई थी, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्म यज्ञ, वेद यज्ञ, विज्ञानी तथा सारे मुनिगण सम्मिलित हुए थे। कहने की तात्पर्य यह है कि समाज के ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय सर्वोत्तम व्यक्ति होते थे, और वे सभी उस सभा में आमंत्रित किए गए थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान निग्रहणीय था, अतः यहाँ उनका उल्लेख नहीं है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होने के वृत्तिक पदों के रूप में मनुष्य को महत्ता भी
महत्ता बदल गई है। इस तरह से ये महान सभा में सबकी आंखें कृष्ण पर टिकी थी। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखना और प्रणाम करना चाहता था। विष्णुदेव को ये सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य भगवान उनकी आंखों के सामने संदेह उपस्थित थे, अतः वह परमेश्वर का ध्यान करना उनके लिए कार्यकल्पों का रूपी लीलाओं नाम तथा यश का ध्यान करना था। ये परमेश्वर के निराकार स्वरूप में विशेष ध्यान करने की उपेक्षा सरल है। भगवत गीता में 12वें अध्याय में 5वें श्लोक में स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। ये कोई ध्यान नहीं है, ये तो समय का उपयत है, क्योंकि इससे शायद ही वांछित फल प्राप्त होता हो। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं। तो यहाँ विष्णुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप है। जिस भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, प्रत्येक 84 लाख योनि का स्वरूप है। अगर जल का स्वरूप है, फल का स्वरूप है, वृक्ष का स्वरूप है, मनुष्य का स्वरूप है, पशु पक्षियों का स्वरूप है, तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? तो यहाँ ये प्रमाण कह रहे हैं कि मैं भगवान को कई बार उनकी लीला करते हुए देखा है। राजसूय यज्ञ में इतने लोग उपस्थित थे जो भगवान को देखना चाहते थे, वो दृश्य याद है आज भी। अब विष्णु पितामह धीरे धीरे अपनी बात समाप्त करना चाह रहे हैं और अपना शरीर छूटने वाला है उनका। अब अंत में अतः वह भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हो जाते हैं, इसलिए भगवान उनके सन्मुख खड़े हैं और भगवान साकार रूप का वो दर्शन कर रहे हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में 12:9 में भी किया गया है। भगवान अपने दिव्य कार्यकल्पों में अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में विशेषता कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए तो वे उस समय महानतम पुरुष माने गए थे, भले ही वह तब उन्हें भगवान ना माना गया हो। इस प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, ना ही भगवान कभी मनुष्य बन सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्वान क्यों ना हो। ये दोनों ही विचार भ्रांतिक मूलक है। मानवता का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। तो यहाँ तात्पर्य ये हुआ कहने का कि भगवान श्री कृष्ण जब इस मृत्यु लोक धराधाम पर अवतरित होते हैं तो जो भक्ति नहीं करता, मात्र भक्ति योग से भगवान को पहचाना जा सकता है। 5 पांडव भी भगवान को भगवान नहीं समझ रहे थे, लेकिन इसका पूरा खुलासा करा है विष्णु पितामह ने पांडवों के सामने कि तुम्हारा ये ममेरा भाई नहीं है, ये साक्षात त्रिलोकी का नाथ है। तो भगवान का साकार रूप का हमें दर्शन करना चाहिए, निराकार रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब तक जीव अपने पूर्व अभ्यास जो होता है व्यक्ति का, पूर्व काल का, पिछले जन्म का जो अभ्यास है, वो भक्ति में हमेशा बाधा बनता है, उसको अभ्यास रहता है हमेशा। एक वृंदावन के संत थे, वृंदावन के संत अपनी कुटिया में प्रतिदिन कथा करना प्रारंभ किया। उन्होंने जब कथा प्रारंभ करी तो गिनती के कुछ लोग, 4-5 लोग ही आते थे। तो उनके उस आश्रम में एक बिल्ली भी रहा करती थी। तो बिल्ली को भी लत लग गई कथा सुनने की, तो कथा सुनने बैठती थी। तो बार बार उसका ध्यान ना भटके, इसलिए महाराज ने क्या करा, बिल्ली के मस्तक पर एक दीपक रख दिया, जलाकर कुल्हड़ में उसके मस्तक पर दीपक रख दिया ताकि वो हिले डुले ना। वो पाली हुई बिल्ली थी। तो प्रतिदिन कथा सुनते थे। तो जो 4-5 लोग उसमें कथा सुनने आते थे, तो कथा सुनते सुनते करीबन 2-2.5 महीने बीत गए। उसमें एक व्यक्ति बोलता, श्रोता, कि महाराज इतने समा हो गया कथा सुनते हुए, लेकिन मेरा मन नहीं टिकता इसमें, मेरा मन कथा में नहीं लगता। अब विषय की जब तक आवृत्ति ना हो, जब तक विषय वासना है, तब तक मन कैसे लगेगा कथा में।
तो महाराज ने बोला तुमसे तो अच्छी बिल्ली है, तो कई महीनों से प्रतिदिन कथा सुन रही है, हिलती डुलती भी नहीं, अपना एक जगह ध्यान लगा के बैठी है। तो उस व्यक्ति को कुछ अच्छी नहीं लगी बात, जमे नहीं बात हो। अगले दिन फिर आया वो, अपने झोले में एक छोटे चूहिया को ले आया वो, कि महाराज ने बिल्ली का उदाहरण दिया है, तो मैं देखना चाहता हूं बिल्ली का मन लगा के नहीं लगा। अभी संसार के विषय से उनकी मति हटी के नहीं हटी। जब तक विषय सामने है तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो अगले दिन कथा में क्या करा, अपने झोले से वो चूहिया को निकाला और बिल्ली के मस्तक पर वो कुल्हड़ रखा हुआ है, दीपक जलता हुआ दिया। तो जैसे ही उस झोले से कथा चल रही है, कथा प्रारंभ हो चुकी है, और जैसे ही झोले से वो चूहिया को निकाला, बिल्ली ने कुछ भी नहीं देखा। महाराज के सामने इतने दिन से जो बैठती थी सब कुछ छोड़ छाड़ कर विषय सामने उपस्थित हुआ जैसे, तो वो विषय पूर्वती जो पूर्ण आचरण है हमारा, पुराना अभ्यास है जो, वो कैसे छूटेगा। तो जैसे विषय सामने आया वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उस बिल्ली के चूहे के पीछे भागी। तो मनुष्य जब तक अपने विषय वासना पे लगाम नहीं लगाएगा तब तक भजन नहीं कर सकता। इसलिए विषय से अपने मन को हटाना पड़ेगा और निवृत्त होना पड़ेगा। जैसे विष्णु पितामह ने अपने मति को हटा लिया, संसार से हटाकर भगवान में लगाना चाह रहे अंतकाले, तभी उद्धार होगा ना। तो भगवत धाम प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए बारंबार इस कथा में आज 12 दिन हो गए, यही इसका तात्पर्य यही है कि अपने मति को कृष्ण के चरण में कैसे लगाया जाए। जैसे विष्णु पितामह ने लगाया, ठीक उसी तरह हमें भी प्रयास करना चाहिए कि अंतकाले हम भगवान में अपनी मति को लगाए। लेकिन लगेगी कैसे, अगर अभ्यास होगा तो। अभ्यास क्या है, प्रतिदिन निरंतर भगवान के नाम का सिमरन करा जाए, नित्य दिन भागवत पढ़ा जाए, भागवत सुना जाए, साधु संग करा जाए, ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत, और भगवान के नाम का संख्या पूर्वक सिमरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक ये अभ्यास नहीं होगा तब तक हमारा अंत नहीं सुधरेगा। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। हरे कृष्णा।